गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। 10th क्लास की हमारी 36वीं वीडियो चल रही है और हम अपनी 8वीं प्रश्नावली को कंटिन्यू कर रहे हैं। और इस 8वीं प्रश्नावली में ऊंचाई और दूरी की जो प्रश्नावली है, अब उसके कुछ ही सवाल बचे हुए हैं और आज ये इसी लेक्चर में ख़त्म भी हो जाएगी। तो क्वेश्चन नंबर 26 से हम शुरुआत कर रहे हैं अपनी। क्वेश्चन नंबर 26 देखिए, 25 तक हम करा चुके हैं। तो जो बच्चे अभी नए जुड़ रहे हैं या उन्होंने पिछली वीडियोस नहीं देखी हैं, तो पहले पिछली जो वीडियोस है ना, उनको देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बेसिक कॉन्सेप्ट वहाँ से क्लियर होते हैं, उसके बाद हम कंटिन्यू क्वेश्चंस को करते हैं। तो 26वां क्वेश्चन है कि मीनार के आधार से और एक सरल रेखा में, मीनार के आधार से, मीनार इस तरह से बनेगी, ऊर्ध्वाधर बनेगी, है ना, ऊर्ध्वाधर मीनार बनी और ऊर्ध्वाधर मीनार के आधार ये हो गया, ज़मीन की बात होगी आधार में। उसके बाद बोला गया कि आधार से और एक सरल रेखा में 4 मीटर और 9 मीटर की दूरी पर, 4 मीटर तो मान लीजिए 4 मीटर तो यहाँ जाता है, यहाँ से आधार से 4 मीटर की दूरी की बात हो रही है। तो ये 4 मीटर हो गया, है ना, यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो दूरी आ रही है ये तो 4 मीटर की, और 9 मीटर हम यहाँ मान लेते हैं कि भाई ये 9 मीटर है। तो यहाँ से लेकर और यहाँ तक ये 9 मीटर हो गया, ठीक है। आधार से 4 मीटर की दूरी पर, आधार से 9 मीटर की दूरी पर दो बिंदु हैं। स्थित दो बिंदुओं से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण पूरक कोण है। ध्यान से क्वेश्चन को पहले समझा करिए, उसके बाद हम चित्र बनाते हैं। चित्र बनाने के बाद क्वेश्चन फिर कुछ भी नहीं रहता उसके अंदर। लैंग्वेज पढ़ के पहले चित्र बनाया, चित्र बनाने के बाद हम अपना जो काम शुरू करते हैं ना, टेन थीटा वाला या साइन थीटा कॉस थीटा कुछ भी आता है, तो वो एक बहुत सिंपल कंडीशन होती है, उसके लिए हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इस बिंदु से ऊपर देखते हैं, उन्नयन कोण बन रहा है। इस बिंदु से ऊपर देख रहे हैं, ज़्यादा ही ऊपर देख लिया कुछ, इसको नीचे देख लो थोड़ा सा, है ना, इसी से तो मिलाना है, यहाँ से ऐसे पूरक कोण बनता है। पूरक कोण क्या होता है? दो कोण होते हैं, एक तो पूरक कोण होता है, एक समपूरक कोण होता है। तो पूरक कोण जो होता है ना, जिनका योग 90 डिग्री होता है, कोई दो कोण ऐसे होते हैं जिनका योग 90 डिग्री होता है, तो उसको हम पूरक कोण बोलते हैं, ठीक है। अब ये नहीं दिया कि कितना है भाई, 30-60 हो सकता है, 45-45 तो हो ही नहीं सकता। अब ये तो आपको खूब अच्छी तरह पता है, अगर 45-45 हो गया तो एक ही बिंदु से 45 बनेगा, है ना, दो जगह से 45 नहीं बन सकता कभी भी। तो जो इसके मीनार के पास में है वो तो डिग्री बड़ी होगी, जो मीनार के बाद में है वो डिग्री छोटी होगी। तो जो दूर है वो 30 डिग्री का होना चाहिए, जो यहाँ पर है वो 60 डिग्री का होना चाहिए। तो इस प्रकार से जब हम इन दोनों को योग कर लेते हैं, दोनों का टोटल कर लेते हैं, तो दोनों का टोटल हमारे पास आ जाता है 90 डिग्री, ठीक है। यही पूरक कोण होता है। तो हम मान लीजिए इसको ले लेते हैं थीटा, इस वाले को, इसको हमने थीटा मान लिया। कितने डिग्री का है पता ही नहीं है, तो हमने इसको थीटा मान लिया। अगर इसको थीटा मान लिया तो ये कितना होगा, फिर ये होगा 90 माइनस थीटा। भाई पूरा कोण कितने डिग्री का होता है? 90 डिग्री का होता है। यानी दो कोणों का योग 90 डिग्री होना चाहिए। अगर एक कोण थीटा हो गया तो दूसरा कोण कितना होगा? 90 माइनस थीटा होगा। तभी तो आप इन दोनों को जोड़ेंगे। जब इन दोनों को जोड़ेंगे तो क्या आएगा? थीटा प्लस 90 माइनस थीटा, ये दोनों कट गए, बचा क्या? 90 डिग्री आ गया ना। दो कोणों का योग करने पर 90 डिग्री आना चाहिए, तो पहले वाले को थीटा मानेंगे, दूसरे वाले को 90 माइनस थीटा मानेंगे। क्लियर? यहाँ तक की बात हमने कर ली। फिर उसके बाद में जब हम अपना ये काम कर लेते हैं तो हमसे पूछा गया, ये बस यहाँ तक का दिया हुआ है, मीनार वगैरह की ऊंचाई कुछ नहीं दे रखी, मीनार की ऊंचाई नहीं है ना, नहीं है, कुछ नहीं है, नहीं सिद्ध करना है। अच्छा, मीनार की ऊंचाई 6 मीटर है, ये सिद्ध करना है, 6 मीटर लेके आना है हमको, दे नहीं रखी है। तो ए, बी, सी और डी, ये 4 बिंदु हमारे पास है। इन 4 बिंदुओं के आधार पे पहले ये वाला कोण बनता है, एक समकोण त्रिभुज बनता है त्रिभुज ए बी सी में। तो त्रिभुज ए बी सी में जब ये कंडीशन हमारे पास आती है तो देखिए, सबसे पहले इसको हम एच मीटर ही मान लेते हैं। तो हमने लिखा लंब बराबर ए बी और ए बी बराबर है एच मीटर माना गया है। फिर उसके बाद में आधार है BC और BC का मान है 4 मीटर, ये दिया गया, ठीक है, ये दे दिया। उसके बाद में थीटा की जगह पर क्या चल रहा है? 90 माइनस थीटा, है ना। लंब और आधार की बात हो रही है,
जब लंब और आधार की बात हो रही है तो टेन थीटा बनेगा, टेन थीटा बनेगा तो टेन थीटा बराबर ए बी अपॉन बी सी, तो टेन ऐसे ही थीटा, थीटा की जगह पे ये चल रहा है 90 माइनस थीटा, और बराबर में ए बी की जगह पर एच और बी सी की जगह पर 4, ये दिया गया है। टेन 90 माइनस थीटा फार्मूला होता है, तो टेन 90 माइनस थीटा क्या बनता है, कॉट थीटा और एच बटे 4। ट्रिग्नोमेट्री में इतना आपको बता रखा था, पहले भी आया था, ये 9th क्लास में कराया था जब आपको, तो 9th में मैंने भी कराया है और जो टीचर आपको पढ़ा रहे थे उन्होंने भी आपको पढ़ाया था। तो ये आपको ध्यान होना चाहिए कि टेन 90 माइनस थीटा है ना क्या होता है, कॉट थीटा होता है। h/4 डायरेक्ट चल ही रहा है, इसको डाल दीजिए इक्वेशन नंबर फर्स्ट, पहली समीकरण हो गई। उसके बाद में फिर हम दूसरा समकोण त्रिभुज लेके चलते हैं और ये त्रिभुज बनता है ABD में, ये वाला बड़ा वाला त्रिभुज बन रहा है ABD। इसमें देखिए लंब की जगह पर लंब बराबर AB और AB की जगह पर h मीटर माना गया है। फिर उसके बाद आधार, आधार क्या है BD, तो BD है और इसकी दूरी दे रखी है 9 मीटर, ये दिया गया है ना, ये दे दिया। और थीटा क्या है, थीटा की जगह पर थीटा है ना, कोई चेंज नहीं, थीटा की जगह पर थीटा है। अब वापस लंब और आधार की बात हो रही है, तो लंब और आधार में हमेशा टेन थीटा ही बनेगा। टेन थीटा बराबर AB अपॉन BD, इसमें मान रख दिया, तो टेन थीटा की जगह तो टेन थीटा ही चलेगा क्योंकि थीटा की जगह थीटा ही चल रहा है, कोई चेंज नहीं हो रहा। AB की जगह पर H हो गया और BD की जगह पर 9 हो गया, इसको नंबर 2 मान लीजिए, पक्षांतरण की कोई गुंजाइश नहीं है। तो ये समीकरण नंबर 1 हो गया, ये समीकरण नंबर 2 हो गया। अब हमें चाहिए H का मान, इस H का मान निकालना है, ये दे नहीं रखा है, सिद्ध करवाया है, सिद्ध करवाया है कि 6 चाहिए आंसर। तो हम क्या लिख देंगे, समीकरण 1 व समीकरण 2 का गुणा करने, ये थोड़ी सी एक अलग कंडीशन आ जाती है। पहले तो मान रखते थे, समीकरण 1 से 2 में मान रखते हैं या 2 से 1 में मान रख देते हैं, है ना, लेकिन ये अकेला एक सवाल ऐसा है जिसमें गुणा करना पड़ेगा। तो यहाँ कॉट थीटा आ रहा है, LHS का LHS से गुणा करिए, तो LHS का LHS से गुणा आया, कॉट थीटा इंटू टेन थीटा, और RHS का RHS से गुणा, तो h/4 गुणा कर देंगे h/9। टेन थीटा गुणा कॉट थीटा क्या होता है, टेन थीटा इंटू कॉट थीटा 1 होता है, 1 बराबर h²/36, 36 को इधर भेज दिया, तो 36 बराबर h²। अब इसको थोड़ा सा सीधा करके लिख देते हैं कि h² बराबर 36 है, यानी वर्गमूल करते हैं अब इसको, तो h बराबर 6 मीटर आएगा, क्योंकि ये दूरी है और दूरी कभी भी नेगेटिव नहीं होती है, तो हम इसको +-6 आंसर नहीं देंगे, प्लस का 6 देंगे। तो ये जो दूरी है या ये ऊंचाई है, इसका मान कितना आ गया, 6 मीटर, यानी जो मीनार की ऊंचाई है वो 6 मीटर है और ये सिद्ध हो गया। ठीक है, हमें सिद्ध ही करना था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 27 देखिए, पहले लैंग्वेज पढ़िए इसकी और उसके आधार पे चित्र बनाइए कि सड़क के एक ओर एक मीनार और दूसरी ओर एक मकान स्थित है। ठीक है, मीनार के शिखर से मकान की छत और आधार के अवनमन कोण। अब देखिए यहाँ थोड़ा ध्यान देना, मैंने आपको पहले भी बताया था कि भाई किसी चीज़ को हम छोटा और बड़ा कैसे डिक्लेयर कर सकते हैं कि कौन सी चीज़ बड़ी है, कौन सी चीज़ छोटी है। अगर किसी के शिखर पे हैं हम, थोड़ा सा यहाँ अपना ध्यान रखना है कि अगर हम किसी के शिखर पे खड़े हैं, छत पे खड़े हैं और ऊपर देखेंगे उन्नयन कोण आएगा, तो इसका मतलब जो सामने चीज़ हम देख रहे हैं वो कैसी है, ऊंची है, मकान से ऊंची है। लेकिन अगर हम मकान की छत पे खड़े है ना, छत पे खड़े और अवनमन कोण बन रहा है, अवनमन कोण बनने का मतलब वो चीज़ नीचे है। क्लियर हो रही बात? तो वो चीज़ें आपको ध्यान में रखते हुए काम करना है। अब देखिए कि दोबारा देखिए इसको, सड़क के एक ओर एक मीनार है, दूसरी ओर एक मकान स्थित है। अब हमें देखो, मकान बड़ा भी हो सकता है, मीनार छोटी हो सकती है ना, या मीनार बड़ी हो सकती है, मकान छोटा हो सकता है, पता नहीं क्या बड़ा होगा। तो अगली लाइन पढ़िए, मीनार के शिखर से, मीनार पे खड़ा है कोई व्यक्ति, शिखर पे खड़ा है, मीनार के शिखर से मकान की छत,
मीनार के शिखर पे, मीनार पे खड़ा है ऊपर की तरफ, है ना, वहाँ से मकान की छत देख रहा है। अभी क्लियर नहीं हो रहा कि छत ऊपर है या छत नीचे है। फिर क्या बोलता है कि मकान की छत और आधार के अवनमन कोण, मीनार पे व्यक्ति खड़ा है और अवनमन कोण बना रहा है। अवनमन कोण बना रहा है, इसका मतलब मकान कहाँ है, नीचे की तरफ, आ गया ना। तो ये थोड़ा सा डायग्राम माइंड में रखिए और उसी आधार पे हम अपना काम करेंगे। तो पहले हमने मान लिया कि भाई ये मीनार है और इधर मकान है यहाँ पर। तो शिखर से, मीनार के शिखर से मकान का अवनमन कोण, मकान की छत का अवनमन कोण, तो अवनमन कोण जब बनेगा तो क्षैतिज रेखा तो सीधी जाएगी, है ना, क्षैतिज रेखा सीधी। तो छत को भी देख रहा है और वो उसके आधार को भी देख रहा है, यानी मकान के आधार को देख रहा है। तो मकान के आधार को भी देखा जा रहा है यहाँ पर, मकान का आधार यहाँ पे हो जाएगा। फिर उसके बाद में आधार के अवनमन कोण 45 डिग्री और 60 डिग्री है, यानी जब वो मकान को, ये मकान की छत को देखता है तब तो 45 डिग्री का कोण बनाता है, छत का ये है तो ये 45 डिग्री का कोण बनाता है। और जब वो आधार को देख रहा है यहाँ पर तो 60 डिग्री का कोण बना रहा है। ठीक है, ये थोड़ा सा कॉन्सेप्ट हम पहले बहुत बात कर चुके हैं इसके बारे में, तो ज़्यादा मुझे बोलने की ज़रूरत नहीं है, आपको समझ में आ रहा होगा। और यदि मकान की ऊंचाई 12 मीटर है, मकान कहाँ है, ये रहा, मकान की ऊंचाई 12 मीटर है, तो मीनार की ऊंचाई याद करिए। अब आपको ये ऊंचाई याद करनी है टोटल। तो ये 12 है तो यहाँ पर भी 12 होगी, ये तो तय बात है कि भाई यहाँ 12 आ रही है तो ये वाली भी 12 ही होगी, है ना, 12 मीटर होगी। अब क्या होता है, यही तो एक्स्ट्रा बची हुई है, इस ऊंचाई को हम h मीटर मान लेते हैं। इस ऊंचाई को हमने मान लिया h मीटर के बारे में, h मीटर मान लिया। अब इनमें अपने और कुछ दिया हुआ है, और कुछ नहीं है, बस ख़त्म। अब इसमें पॉइंट रखिए A B C D E, है ना। तो ये आयत बन रहा है। अब आयत है और हम टेन थीटा के बारे में तो जानते ही हैं कि लंब और आधार दोनों चाहिए होते हैं। आधार है नहीं, आधार नहीं है तो इसको हम x मीटर मान लेते हैं, और ये भी क्या होगा, x मीटर होगा। ठीक है, अब इसमें मान रखिए। तो पहले तो हम त्रिभुज की बात करते हैं कि त्रिभुज क्या है, कौन सा त्रिभुज लेंगे, छोटा वाला ले लो पहले, ये वाला। तो अब जो ये वाला त्रिभुज है, देखिए इस वाले को अगर हम ले रहे हैं तो अवनमन कोण बन रहा है और एकांतर कोण होने के कारण ये वाला जो कोण है ये 45 डिग्री माना जाएगा, और ये 60 डिग्री है तो ये एकांतर कोण बन रहा है तो ये वाला 60 डिग्री माना जाएगा। ठीक है, ये स्थिति हमारे पास आ जाती है। फिर उसके बाद में हम आते हैं त्रिभुज ABE में। त्रिभुज ABE में, त्रिभुज ABE में क्या होता है, लंब का मान, लंब बराबर AB और AB बराबर h मीटर, ये माना गया है। ठीक है, फिर आधार, आधार BE, BE ये x मीटर, ये भी माना गया है, और थीटा 45 डिग्री 45 डिग्री है। ठीक है, अब टेन थीटा का फॉर्मूला लगाइए। तो टेन थीटा बराबर लंब बटा आधार, मतलब AB बटे BE आ गया, इसमें मान रख देते हैं। तो टेन 45 डिग्री बराबर AB की जगह पर h हो गया, BE की जगह पर x हो गया। टेन 45 का मान 1 होता है और इसका पक्षांतरण कर दिया, तो इसको मैं यहीं लिख देता हूँ अभी फ़िलहाल, कि इसको हमने इधर लिख दिया तो h बराबर x आ गया। ठीक है, h बराबर x मीटर, ये समीकरण नंबर 1 हो गया। अब बड़े वाले त्रिभुज को लेते हैं ACD। तो त्रिभुज ACD में, त्रिभुज ACD में ये बड़ा वाला त्रिभुज बन रहा है। अब देखिए पहले तो बात हो रही है लंब की, है ना, लंब कहाँ से कहाँ तक, A से C तक। तो लंब बराबर AC, और AC का मान कितना है, h बटा 12, वो h प्लस 12, तो h प्लस 12 मीटर, दोनों जुड़ जाएंगे ना। तो यहाँ से यहाँ तक की बात हो रही है, A से लेकर C तक। तो ये जो दूरी है ये तो h आ रही है, और ये वाली दूरी 12 आ रही है, तो h प्लस 12 हो गया, दोनों मिल गए h प्लस 12। फिर आधार, अब आधार तो यही है, ये वाला और ये वाला सेम ही तो है, तो यहाँ लिख देंगे आधार बराबर CD, और CD का मान है x मीटर। तो ये भी माना गया है
ये भी माना गया है, और थीटा बराबर कितना 60 डिग्री। अब इसमें मान रखिए तो टेन थीटा बराबर AC अपॉन CD आ गया। अब टेन थीटा की जगह पर टेन 60 डिग्री, AC की जगह पर H प्लस 12, CD की जगह पर X आ गया। टेन 60 की वैल्यू क्या होती है √3, तो H प्लस 12 बटे X, इस X को इधर भेज दिया तो √3x बराबर H प्लस 12। ठीक है, एक ही कंडीशन हमारे पास आ जाती है। उसके बाद में जब हम यहाँ तक आ जाते हैं तो समीकरण 1 से हमें चाहिए, देखो h का मान चाहिए, तो हम इस x की जगह पर h रख लेते हैं, है ना। समीकरण 1 ये नंबर 2 है, तो समीकरण 2 में समीकरण 1 से मान रखने पर क्या वैल्यू आती है, √3 तो है ही, इस x की जगह पर h रख लेंगे, h और h प्लस 12, है ना। इस h को इधर भेज देते हैं, पक्षांतरण कर देते हैं, तो √3h माइनस h बराबर 12 हो गया, ये भी ठीक है। फिर उसके बाद में कॉमन निकाल लिया, कॉमन निकालते हैं तो दोनों में से ये h कॉमन आ गया, h कॉमन आया तो √3 माइनस 1 बराबर 12 हो गया। सही है, ये h कॉमन निकाले तो √3 माइनस 1 बराबर 12 हो गया। √3 माइनस 1 को इधर भेज दिया तो h बराबर 12 बटे √3 माइनस 1 आ गया। सही, अब ये टॉपिक भी आ चुका पहले, चाहे प्लस में आया माइनस में आया कैसे भी आया, लेकिन ये टॉपिक आ चुका है। और हमने क्या बात की थी इसके बारे में कि रूट की कोई भी संख्या नीचे नहीं होनी चाहिए। जब रूट की संख्या नीचे नहीं होनी चाहिए तो इसको आपको ऊपर भेजना पड़ेगा। ऊपर भेजने का तरीका क्या होता है, अगर केवल अंडर रूट होता है, प्लस माइनस नहीं होता उसके अंदर, केवल अंडर रूट होता है जब तो हम उसी संख्या से गुणा भाग कर देते हैं। लेकिन अगर प्लस और माइनस आ जाता है तो हम परिमेयीकरण करते हैं। परिमेयीकरण का मतलब होता है √3 माइनस 1 जो ये नीचे आ रहा है उसके विपरीत चिन्हों से गुणा भाग कर दीजिए। तो इसके विपरीत चिन्हों से हम गुणा भाग कर देते हैं। तो अगली स्टेप पे लिख देते हैं इसको कि 12 बटा √3 माइनस 1 गुणा √3 प्लस 1 बटे √3 प्लस 1, इनका गुणा कर लिया तो h बराबर 12 √3 प्लस 1 बटे में इनका गुणा, देखिए a माइनस बी और a प्लस बी हो रहा है। a माइनस बी और a प्लस बी क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो √3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। अब थोड़ा कैलकुलेशन पे दिक्कत आएगी, जगह कम है, थोड़ा ध्यान रखिएगा। 12 और इसका मान भी रख रहे हैं अब हम 1.732 और प्लस 1 और बटे में 3 माइनस 1, तो ये हो जाता है h बराबर 12 इंटू 2.732, दोनों जुड़ गए, ये 1.732 और प्लस का 1 जुड़ गया तो 2.732 हो जाएंगे और बटे में 2 आ गया, 2 से ही कट गया 6 बार, है ना। तो यहाँ आ जाता है h बराबर 6 गुणा 2.732, इनका आप गुणा कर लेना और आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसका गुणा कर लेंगे तो आंसर हमको मिल रहा है 16.392, तो h बराबर 16.392 मीटर ये प्राप्त होता है। लेकिन अभी एक गड़बड़ और भी है कि हमसे केवल h का मान नहीं पूछा, क्या पूछा, मीनार की कुल ऊंचाई बताइए यहाँ से यहाँ तक। तो मीनार की कुल ऊंचाई में ये 12 भी तो जुड़ेगा, भैया h का मान आपने निकाल लिया तो ये 12 भी आएगा। तो यहाँ पर मान निकालते हैं और जगह तो अब है नहीं, मैं यहाँ लिख देता हूँ इसको कहीं साइड में, इधर लिख देता हूँ, है ना। तो आप इसको ठीक से लिख लेना, अब थोड़ा सा गड़बड़ होगा, आपको इसी के नीचे लिखना है, ठीक है। मैं यहाँ साइड में लिख रहा हूँ, तो यहाँ लिख देते हैं मीनार की कुल ऊंचाई, मीनार की कुल ऊंचाई बराबर कितनी है, AC, तो AC है, AC का मान किसके बराबर आ रहा है, AB प्लस BC, तो AB प्लस BC। अब AB का मान क्या है, निकाल चुके हैं हम वहाँ से, 16.392 प्लस 12, टोटल कितना हो जाएगा 28.392 मीटर। ठीक है, ये थोड़ा सा तरीके से लिख लेना क्योंकि वहाँ जगह भी नहीं है और इससे ज़्यादा नीचे हम जाएंगे तो आपको दिखेगा भी नहीं। ठीक है, तो ये आप यहाँ से लिखना, ये लास्ट वाली लाइन है ना, उसके बाद फिर यहाँ से थोड़ा ध्यान रखना है, इसको छोड़ मत देना कहीं,
नहीं, आधा क्वेश्चन माना जाएगा, पूरे नंबर नहीं मिलेंगे फिर उसमें, है ना। ये नोट करिए। फिर हम अपने आखिरी सवाल पे आते हैं और ये हमारी प्रश्नावली ख़त्म हो जाएगी। मिटा रहा हूँ इसको, लिख लिया होगा आपने। एक दिन ऐसे ही कर दिया मैंने। नेक्स्ट है 28वां क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है ये हमारा। देखिए अब, यदि सूर्य का उन्नयन कोण 30 डिग्री से 60 डिग्री में परिवर्तित हो जाता है, सूर्य का उन्नयन कोण, अब पहले चित्र बनाएंगे। सूर्य का उन्नयन कोण 30 डिग्री से 60 डिग्री में परिवर्तित हो जाता है। क्या मतलब हुआ इसका कि 30 डिग्री तो पीछे होता है, बताया था ना आपको कि जितना आप मीनार से दूर रहेंगे उतना डिग्री छोटी होगी, पास आएंगे डिग्री बड़ी हो जाएगी। तो ये तो है 30 डिग्री यहाँ तक से 60 डिग्री हो जाता है, 60 डिग्री यहाँ हो गया, तो 30 डिग्री और 60 डिग्री। फिर उसके बाद 30 डिग्री से 60 डिग्री में परिवर्तित हो जाता है, तो इन दोनों उन्नयन कोणों पर 15 मीटर ऊंचे खंबे की छाया की लंबाई में अंतर ज्ञात कीजिए। तो ये जो खंबा है सीधा 15 मीटर का खंबा है, तो अगर कोई व्यक्ति यहाँ से देख रहा है या छाया इतनी लंबी है तो इसकी कुछ दूरी होगी, और छाया अगर इतनी लंबी होगी तो इसकी भी कोई दूरी होगी। तो वो ये पूछ रहा है कि भाई जब ये कोण बन रहा है तब छाया की लंबाई, और जब ये कोण बन रहा है तब छाया की लंबाई में अंतर बताओ। तो अंतर यही तो होगा। तो हम यहाँ ले लेते हैं, ये A हो गया, ये B हो गया, ये C हो गया और ये पॉइंट D है। तो इस दूरी को x1 मान लेते हैं और इस वाली दूरी को x2 मान लेते हैं। ठीक है, इसको हमने x1 ले लिया, इसको हमने x2 ले लिया और लास्ट में फिर आंसर निकल जाएगा। आ चुका है ऐसा क्वेश्चन भी, और कंप्लीट कर लेंगे, बस हो गया। ठीक है, आखिरी सवाल है। तो पहले हम करते हैं इस वाले त्रिभुज को लेते हैं ABC। तो त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में लंब का मान, लंब बराबर 15, वो लंब बराबर AB और AB बराबर 15 मीटर, और आधार BC, और BC का मान क्या है, x मीटर। ये दिया गया है और ये माना गया है। ठीक है, ये स्थिति आ जाती है। फिर थीटा, थीटा बराबर 60 डिग्री, थीटा बराबर 60 डिग्री पे आ जाते हैं। अब क्या करेंगे, टेन थीटा, लंब और आधार आ रहा है ना, टेन थीटा वाला फॉर्मूला लगा दिया। तो टेन थीटा बराबर लंब बटा आधार, लंब की जगह पर AB और आधार की जगह पर BC, इसमें मान रखिए। तो टेन 60 डिग्री बराबर 15/x1, टेन 60 का मान √3 और 15/x1, इसको उधर भेज दिया। तो x1 बराबर, x1 को इधर भेज दिया, √3 को इधर भेज दिया, 15/√3 हो गया। ये हो गया, इसको डाल दीजिए कुछ नंबर 1। तो समीकरण नंबर 1 बन गई ये वाली। क्लियर है यहाँ तक, है ना। ये एक वाला छोटा वाला त्रिभुज लिया और इसमें एडजस्ट कर दिए सारे मान, और ये आंसर हमारे पास आ जाता है। अब बड़ा वाला त्रिभुज लेते हैं। तो बड़े त्रिभुज में आ रहा है ABD, ABD में, ABD में लंब का मान AB बराबर 15 मीटर। फिर आधार बराबर BD, आधार बराबर BD हो गया, और BD का मान क्या आ रहा है, BD यहाँ से यहाँ तक। तो x1 प्लस x2 पूरा, है ना, x1 प्लस x2, तो ये आ जाएगा x1 प्लस x2 मीटर, और ये हो जाता है x1 प्लस x2
इसके बाद थीटा, थीटा की जगह पर 30 डिग्री और टेन थीटा बराबर AB बटे BD, इसमें मान रखिए। तो टेन 30 डिग्री, AB की जगह पर 15, BD की जगह पर x1 प्लस x2, इसमें मान रख दिया। टेन 30 का मान 1/√3 होता है, 15 बटा x1 प्लस x2 हो गया। इसको इधर भेज दिया, इसको इधर भेज दिया, तो x1 प्लस x2 बराबर 15√3। ठीक है, ये हो गया समीकरण नंबर 2। अब इसको 2 नंबर डाल देते हैं। अब हमें चाहिए, देखिए x2 का मान निकालना है, तो x1 का मान हमारे पास पहले आ चुका है। इस x1 के मान को, समीकरण 1 के मान को यहाँ रख देते हैं। तो समीकरण 1 से x1 का मान समीकरण 2 में रखने पर इसमें रख देते हैं। तो क्या वैल्यू आती है, 15/√3 प्लस x2 बराबर 15√3। इसको हटा के उधर भेज दिया, तो x2 बराबर 15√3 माइनस 15/√3। देखिए सही है, सही है ना। अब लघुत्तम कर दीजिए इसका यहाँ पर। तो x2 बराबर लघुत्तम किया √3 को यहाँ गुणा किया, तो 15 × 3 हो जाएगा, -15 हो गया। तो यहाँ से आ जाता है x2 बराबर 45 - 15/√3 और x2 बराबर 30/√3। इस 30 के टुकड़े कर देते हैं, 10 × 3/√3, √3 से ये कट जाएगा। तो यहाँ जाता है x2 बराबर 10 × √3, है ना भाई। √3 से √3 कट जाएगा, तो जो 3 होता है उसके अंदर 2 बार √3 होता है, इनको काट दिया और वैल्यू क्या आ गई, x2 बराबर 10 × 1.732, इनका गुणा कर दिया, तो x2 बराबर 17.32 मीटर। यानी दोनों की छायाओं में कितने का अंतर आ जाएगा, तो हम कह सकते हैं कि 17.32 का अंतर आ जाएगा। दैट्स ऑल। ये प्रश्नावली आपकी कंप्लीट, और हम अब नेक्स्ट प्रश्नावली नेक्स्ट वीडियो पे करेंगे।